हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और अपनी इसी एजेंसी को प्रमोट करने के लिए मैंने यूज किया है फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसमें अपने सारे बिजनेस की डिटेल्स को ऐड करता हूं और इसी पेज पे मैंने एक लीड फॉर्म भी बना के रखा है, एक लीड एड भी मैं रन करता हूं। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है फेसबुक लीड एड से तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि अपनी सारी लीड्स का डेटा रख सकूं और बाद में अपने डेटा को वहां पे अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी प्रोसेस मैं नहीं, आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेपली कनेक्ट की मदद से फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन बना के। अब जब भी आपको फेसबुक पे कोई नई लीड रिसीव होगी अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए तो ऑटोमेटिकली ये लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे करेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे आपको फेसबुक लीड एड्स से कोई नई लीड रिसीव होगी आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए तो ऑटोमेटिकली आपकी लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स के बीच में एक कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइएगा साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। जैसे आप एक्सेस नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर एडवर्टाइजिंग एजेंसी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम लोग करना क्या चाहते हैं। तो देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और अपने इसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है फेसबुक का। मैंने क्या किया, मैंने अपने फेसबुक के अकाउंट पे एक पेज क्रिएट कर लिया जिसका नाम है शार्क्स मीडिया एजेंसी। अब यहाँ पे इस पेज पे मैं अपने सारे बिजनेस की डिटेल्स ऐड करता हूँ, अपने बिजनेस का प्रमोशन करता हूँ और इसी पेज पे मैंने एक लीड फॉर्म भी बना के रखा है और इसी पेज पे मैं एक लीड एड भी रन करता हूँ। अब जैसे ही वो लीड फॉर्म कोई कस्टमर फिल करता है, फेसबुक का यूजर फिल करता है, तो एक नई लीड जनरेट होती है। वही लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं अपनी इस गूगल शीट की रो में, ताकि अपनी सारी लीड्स का, अपने सारे कस्टमर्स का डेटा यहां पे रख सकूं और बाद में अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर पाऊं, कम्युनिकेट कर पाऊं। तो ये मेरा पूरा आज का सिनेरियो है, ये मेरा पूरा आज का ऑब्जेक्टिव। अब इस पे जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स। जैसे ही फेसबुक से नई लीड हमको मिलेगी लीड एड से, ऑटोमेटिकली जो वर्क फ्लो हम बना रहे हैं, जो ऑटोमेशन हम बना रहे हैं वो काम करने लग जाएगा और वो डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया है ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। जैसे ही फेसबुक से नई लीड मिलेगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा एड न्यू रो। अब देखिए गूगल
गूगल शीट्स, फेसबुक लीड एड्स, दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। अब फेसबुक और गूगल शीट दोनों को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों के अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा पेबली कनेक्ट से, ताकि फेसबुक का पूरा डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास पहले ले आए और फिर वही डेटा को ट्रांसफर कर दे गूगल शीट में। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। अब देखिए मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, ये है मेरा फेसबुक का अकाउंट और इस पे मैंने ये पेज क्रिएट करके रखा है। तो इसी अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स। अब क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे, तो हमारा ऑथराइजेशन ऑटोमेटिकली यहां पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ है तो जितने भी पेजेस आपने क्रिएट करके रखे होंगे अपने फेसबुक के अकाउंट पे, आप देख सकते हैं मैंने कई सारे पेजेस यहां पे बना के रखे हैं। ये सारे पेजेस पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिए। आप देख सकते हैं सारे पेजेस यहां पे आ चुके हैं। अब यहां पे मुझे वो पेज सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पांस मैं कैप्चर करना चाहता हूं पेबली कनेक्ट के पास, जिस पेज पे मैंने लीड फॉर्म बना के रखा है। तो देखिए जो मेरे आज के पेज का नाम है उसका नाम है शार्क्स मीडिया एजेंसी। ये सेम पेज की डिटेल्स मैं कैप्चर करना चाहता हूं पेबली कनेक्ट के पास। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारा पेज जिसका नाम है शार्क्स मीडिया एजेंसी। और देखिए जैसे मैं इस पेज को यहां पे चूज करूंगा, जितने भी लीड फॉर्म्स मैंने बना के रखे हैं इस पेज में, वो सारे फॉर्म्स भी अभी आपको यहां पे दिखने लग जाएंगे। फिर आपको उसमें से एक फॉर्म सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। मतलब वो फॉर्म सिलेक्ट करना है कि जैसे कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करे और एक नई लीड जनरेट हो, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे लीड जन फॉर्म्स आ रहे हैं, तो ओपन करते हैं हम लीड जन फॉर्म। तो देखिए कई सारे फॉर्म्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं, इनमें से एक फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जन फॉर्म्स। इससे क्या होगा, किसी भी फॉर्म पे जितने भी फॉर्म्स आपने बना के रखे, मल्टीपल फॉर्म्स आपने क्रिएट करके रखे हैं, इनमें से किसी एक भी फॉर्म से कोई नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास, और जिस रिस्पॉन्स के बेसिस पे आप गूगल शीट में सारा डेटा ऐड करना चाहते हैं अपने कस्टमर का। तो देखिए जो मेरा फॉर्म है उसका नाम है शार्क्स मीडिया कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये फॉर्म मैंने यहां पे कर लिया चूज। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे पेबली कनेक्ट यहां पे वेबबुक रिस्पांस का वेट करने लग जाएगा। और देखिए यहां पे क्या लिखा है, वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स। इसका मतलब पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग गया है। और नोट में हमको बोला है कि जैसे ही आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको एक सैंपल सबमिशन करना है, मतलब एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट करनी है। टेस्ट लीड इसलिए यहाँ पे जनरेट करके देखनी है क्योंकि ये मैं रियल टाइम में लीड एड रन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट करनी पड़ेगी। और वो टेस्ट लीड जैसी ही जनरेट होगी तो आप देखेंगे उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट है अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि हमने फेसबुक को कनेक्ट कर दिया है पेबली कनेक्ट से। अब टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा मेटाफॉर डेवलपर्स पे। मेटाफॉर डेवलपर्स में आने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा माय एप्लीकेशंस का, क्लिक करना आपको माय एप्लीकेशंस पे, फिर आपको जाना है टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद आपको जाना है लीड एड्स ITU डीबग टूल पे, और इसके बाद आपके सामने ओपन होगा लीड एड्स टेस्टिंग टूल। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हमको वही पेज और फॉर्म सिलेक्ट करना है जिसके लिए हम एक नई लीड जनरेट करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरे पेज का नाम था शार्क्स मीडिया एजेंसी, और यही फॉर्म मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो पेज में करूंगा सिलेक्ट जिसका नाम था शार्क्स मीडिया एजेंसी। ये पेज मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट, और फॉर्म का नेम था शार्क्स मीडिया कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसको भी मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। अब जैसे ही मैं प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं हम प्रीव्यू फॉर्म पे। तो देखिए फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है शार्क्स मीडिया कॉन्टैक्ट फॉर्म। यह है लीड की मेल आईडी demo@peblitudes.com। यह है लीड का फुल नेम डमी यूजर। यह है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, और लीड की सिटी है मुंबई। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और सबमिट पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट हो जाएगी, और ये लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि पहले ही मैं उस पेज को और उस फॉर्म को कनेक्ट कर चुका हूं
पेबली कनेक्ट से। अब ये बॉक्स हमको करना है बंद। डायरेक्टली हम चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। जैसे ही वो लीड फॉर्म मैंने यहाँ पे फिल किया, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिए। तो ये थी सिटी मुंबई, फोन नंबर था लीड का, ये फुल नेम था डमी यूजर, ये थी लीड की मेल आईडी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को मैं कहाँ ऐड करना चाहता हूँ? सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में। तो गूगल का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल, फिर यहाँ से आपको चूज करना अपना अकाउंट जिसमें आप सारी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना है गूगल शीट्स को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। और देखिए हमारा गूगल का अकाउंट भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सारी लीड्स की डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। इस स्प्रेडशीट में सारे लीड्स की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं तो चूज करूंगा मैं अपनी स्प्रेडशीट फेसबुक लीड्स डेटा। और जैसे ही ये स्प्रेडशीट यहाँ पे मैंने चूज करी है, जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट में, ये सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलते हैं वापस पेबली कनेक्ट पे और देखिए सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं। ये था फुल नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर और सिटी। अब वन बाय वन करके ये फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि हमारी ट्रिगर स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था लीड का फुल नेम डमी यूजर, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। कुछ इसी तरीके से सेम तरीके का यूज करके जो लीड की मेल आईडी थी वो भी हम यहाँ पे करेंगे मैप। लीड का कॉन्टेक्ट नंबर वो भी हमने यहाँ पे कर दिया मैप, और इसी तरीके से जो लीड की सिटी थी वो भी मैंने यहाँ पे कर दी है मैप। अब देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है, सिटी है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो काम करने लग जाएगा और अपने आप ही वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। अगर यहाँ पे ये डेटा मैं कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है, इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है गूगल शीट की रो में। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। ये था लीड का फुल नेम डमी यूजर, ये थी उनकी मेल आईडी, ये था उनका कॉन्टेक्ट नंबर और सिटी थी मुंबई। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स के बीच में वो सही से काम कर रहा है। अब जैसे ही आपको अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी एजेंसी की लीड की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।